गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। मतलब ये है कि हम इफ के स्थान पर अनलेस इस प्रकार से रखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये जो एग्जाम्पल है इससे प्राप्त है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हम क्या चाह रहे हैं, इसको हम हटा दें और इसके स्थान पर हम अनलेस का प्रयोग कर लें। शिक्षा में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्या लिखा रहता है, अक्षर में लिखा रहता है यूज अनलेस in place of जहां पर कुछ लिखा है वहां पर क्या रखते हैं, तो हम इसको हटाना चाहते हैं और क्या रखना चाहते हैं, अनलेस रखना चाहते हैं। जब हम कभी इसके स्थान पर अनलेस को रखें तब हम क्या करेंगे, जो वाक्य है इस वाक्य की जो इफ वाला क्लास है, क्योंकि इसमें इफ से लेकर इफ यू वर्क हार्ड मतलब क्या, ये होगा एक क्लास। इसको हम इफ क्लास कह सकते हैं क्योंकि इफ से शुरू है। तो यदि इफ वाले क्लास में तो ये दूसरा क्लास इसमें नहीं है, ठीक है। तो यदि इफ बात हमें क्या होगा, जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें हमें तीन कंडीशन प्राप्त होंगी। एक कंडीशन तो होगी यदि इफ वाले क्लास में नॉट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ वाले क्लास में नॉट नहीं है, दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब इफ वाले क्लास में नॉट नहीं है परंतु दूसरे क्लास में नॉट है। कितनी कंडीशन हुई, तीन। पहली कंडीशन क्या है, जब इफ वाले क्लास में नॉट है तो दूसरे में नॉट हो भी सकता है और नहीं हो सकता, इसका मतलब नहीं है। जब इफ वाले क्लास में नॉट होगा तो दूसरे में नॉट है या नहीं है, इसका मतलब नहीं है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इफ वाले क्लास में नॉट नहीं होगा और दूसरे में भी नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ वाले क्लास में नॉट नहीं होगा परंतु दूसरे क्लास में होगा। ये हमें तीन कंडीशन मिलेगी। हम पहली कंडीशन में विचार कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 क्या है, जब इफ वाले क्लास में नॉट है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब वाले क्लास में नॉट है। एग्जाम्पल द्वारा देख रहे हैं, जैसे यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल पे, यू विल पे। देखते हैं, हम हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या इफ वाले क्लास में नॉट है, हाँ है इफ वाले क्लास में, ठीक है। इफ वाले क्लास में नॉट मिल गया, ये कौन सी कंडीशन हुई, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। फर्स्ट कंडीशन यदि है हमें क्या करना है, इसके देखो यहाँ पर जब फर्स्ट कंडीशन है तब आप क्या करेंगे, जहां पर चेक लिखा है वहां पर आप अनलेस रख देंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट मिलेगा तो हम सब्जेक्ट को जगह रख देंगे। तीसरा काम हमें क्या करना है कि हमें तीसरे काम में हमें जो नॉट मिलेगी, 4 प्रकार के नॉट मिलेंगे। कौन कौन से, नंबर 1 का मिलेगा डू नॉट। जब डू नॉट होगा तो इसको हम हटा देंगे। डू नॉट है यदि तो क्या कर देना है, हमें हटा देना। और दूसरा और क्या होगा, दूसरे नंबर पर ध्यान देंगे, ये तीसरा नियम है, हम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, हम कैसे लिख देते हैं तीसरा नियम। पहले नंबर पर क्या है कि हमें डू नॉट मिलेगा, डू नॉट मिलेगा तो इसको हटा देंगे। फिर और क्या मिलेगा, हमें डज नॉट मिलेगा। डू नॉट नहीं, डज नॉट होगा, डज नॉट यदि है तो हटाकर वर्ब होगी, वर्ब में एस या ईएस
जोड़ देते हैं। या हमें क्या मिलेगा, डिड नॉट। तो डिड नॉट में क्या करना है, हमें डिड नॉट को हटा देना है। डिड नॉट हटाकर भाग करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, एफ भी धन नॉट होगा। तब हम क्या करेंगे, तब केवल नॉट हटा देंगे। क्या करेंगे, केवल नॉट हटा देंगे। तब केवल नॉट हटा देते हैं। एक बार मुझे समझो क्या, जब कभी भी हमें कंडीशन नंबर 1 है और इसके बाद शुरू है, इसमें हमें नॉट मिल गया है, यहाँ पर जब लिखा है इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर अनलेस कर देंगे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे। अब यहाँ पर ये नॉट है, हमें 4 प्रकार के नॉट मिल सकते हैं। पहला डू नॉट मिलेगा तो हटा देना। डज नॉट मिले तो क्या करना, डज नॉट को हटा देना है और बाद में एस या ये जोड़ देना। डिड नॉट मिले तो डिड नॉट को हम हटा करके बराबर से काम करेंगे। और यदि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मिलता है तब क्या करना है, केवल नॉट। तो हम इस बात पर ध्यान देना। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसमें डू नॉट है तो पहले कहां है, इसके स्थान पर क्या आ गया, इसके स्थान पर आ गया अनलेस। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में यू इस पर पहले इसके स्थान पर रख दिया, सब्जेक्ट पर दिया। अब यहां पर कितना दीजिए, अब यहां पर हमें क्या क्या नॉट तो मिलेगा, लेकिन इस बार ये नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज की डन नॉट, इन 4 नॉट मिलेगा। इसमें कौन सा नॉट है, डू नॉट। जब डू नॉट हो तो क्या कर देना, उसको हटा देना। डू नॉट को आपने हटाया तो क्या बच गया, वर्क हार्ड, काम आ गया। आगे तो दूसरी बात है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, तो रख देना यू डिड इट। तो अभी बात था कि यू डू नॉट वर्क हार्ड यू डिड। यदि आप अगर परिश्रम नहीं करते आप फेल हो जाएंगे, इसका भी वही मतलब है, अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि आप नहीं करते यू विल फेल, तो आप फेल हो जाएंगे। अनलेस का मतलब है इफ नॉट, अनलेस माने यदि नहीं, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, यदि नहीं माने इफ और नॉट। तो जब जैसे अनलेस रखा वैसे आपका भी हट गया और क्या हट गया, नॉट हट गया। ये जो है तो हेल्पिंग वर्ब नॉट के लिए ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा। जब इस बार क्लास में नॉट है, इस बार है ये एग्जाम है, कंडीशन 1 है ये सेकंड है, इफ डज नॉट रेन, यदि वर्षा नहीं होती है, द क्रॉप्स विल फेल, तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। यदि इट डज नॉट रेन, यदि वर्षा नहीं होती है, द क्रॉप्स विल फेल, फसलें क्या होंगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी। तीसरा काम हो रहा है ताकि कोई ना कोई नॉट मिलने वाला, नॉट मिल यदि मिलता तो हम हटा देते। उसका मतलब क्या मिला है, जलनाट। जलनाट को क्या करना, हटा देना है। लगा देंगे आगे आपको कुछ नहीं करना। द क्रॉप्स विल फेल, ये आपका आंसर बन गया। तो नॉट है हेल्पिंग वर्ब की बात। और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, इफ he is not called, if he is not called, he will not come। देख रहे हैं हम इसके साथ अनलेस क्या में नॉट है मतलब मिल गया हाँ है। तो इसका मतलब है कि कंडीशन नंबर 1 है, तो यदि कंडीशन नंबर 1 है तो उसमें क्या करना है, जहां इफ लिखा वहां हमें अनलेस रखना, बात का हमें सब्जेक्ट कर देना, सब्जेक्ट ही हो गया। अब इसमें हमें कौन सा नॉट मिला, ये डू नॉट मिला नहीं, डज नॉट भी नहीं है, ना डिड नॉट है, क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो क्या करना हमें, नॉट हटा देना। तो हम नॉट हटा देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाई जाएगी, केवल जब डू नॉट, कैन नॉट, विल नॉट तब हटाना है। बाकी अन्य जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको हटाया नहीं जाएगा। अनलेस ही इज नॉट हटाएगा, क्या बचा, ऑल काम आ गया, ही विल नॉट कम। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से इसके स्थान पर अनलेस को बदल दिया है। लेकिन ये कंडीशन नंबर कौन सी थी, कंडीशन नंबर जी 1 थी। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 में क्या होगा, कंडीशन 2 में जब इस वाले क्लास में नॉट नहीं है एवं दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं, मतलब हमें नॉट नहीं मिलेगा, ना पहले क्लास में ना दूसरे क्लास में, एक वो अलग का समझा है। क्या है कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 है जब इस वाले क्लास में नॉट नहीं है एवं दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं है, एवं दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं है। ये एग्जाम द्वारा से यू कीप गुड कंपनी, गुड कंपनी, आई विल हेल्प यू। यदि आप अच्छी संगति रखते हैं, क्या तुम्हारे क्लास में नॉट है, नहीं है, दूसरे क्लास में नॉट है, क्या दूसरे में नहीं नॉट, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 1 क्या थी, कंडीशन 1 थी क्या इस वाले क्लास में नॉट है, उसका उत्तर मिलता नॉट है, तो कंडीशन 1 हो जाती। कंडीशन 2 में क्या है, ना तो इस वाले क्लास में नॉट मिलता है, ना सेकंड वाले क्लास में नॉट मिलता। तो इसके लिए हमें ज्यादा दूर वाले करना क्या है, पहला ये है कि जहां पर कुछ लिखा है वहां पर आपको क्या कर देना, अनलेस रखना। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा वाला क्लास है, दूसरे क्लास में नॉट जोड़ देते हैं, दूसरे क्लास में क्या करते हैं, हम नॉट जोड़ देते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें कुछ काम करना है, जहां इसमें क्लास वहां पर हमने रख दिया है अनलेस। अनलेस यू कीप गुड कंपनी, फिर जैसे सेकंड क्लास की बात रखा जाता है, नॉट कहां रखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, इसी के बाद में आ जाएगा आई विल नॉट यू, बन गया। if you work hard you will pass। क्या पहले वाले you will pass, क्या सेकंड वाले क्लास में नॉट है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, नंबर 2 इस वाला you work hard you pass। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन पता करनी पड़ती है, कौन सी कंडीशन का बात है, फिर उस कंडीशन के नियम क्या हैं, उसके हिसाब से इसका हमारा करेगा। कंडीशन नंबर 2 का बात है, इसके नियम क्या है, इसके नियम कुछ नहीं है, इनके द्वारा आपने लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड, हमारे नंबर सेकंड वाले क्लास में नंबर लगाना, हमारा नंबर लगाओगे इसका हल दिया कि वाह यू विल नॉट पास, बन गया। तो इस प्रकार से सेकंड कंडीशन बिल्कुल सरल थी। सेकंड कंडीशन में आपको इसके स्थान पर ध्यान रखना अनलेस और सेकंड वाले क्लास में लगाना है ना। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन समझ जाए। अब हम देख रहे हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 में क्या होता, जब इस वाले क्लास में नॉट नहीं है परंतु दूसरे क्लास में नॉट है, मतलब क्या है, दूसरे क्लास में, कंडीशन नंबर 3 है जब इस वाले क्लास में नॉट नहीं है परंतु
दूसरे क्लास में नॉट है, दूसरे क्लास में नॉट है। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है if you keep bad company, if you keep bad company, यदि आप बुरी संगति रखते हैं, I will not help you। इसमें बताइए क्या इस वाले क्लास में नॉट है? नहीं है। दूसरे वाले क्लास में नॉट है क्या? हाँ है। इसका मतलब है ये कंडीशन नंबर 3 है, ठीक है। जब कंडीशन 3 का हमें बात मिल जाए तो हमें क्या करना, यहाँ पर एक है वहां पर हमें अनलेस कर देना। तो दूसरे क्लास में जो नॉट लगा है, दूसरे क्लास पर नॉट हटा देना, दूसरे क्लास का नॉट क्या कर देते हैं हम, हटा देते हैं। इसको कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर अनलेस यू कीप बैड कंपनी, ये काम आ गया यहाँ पर। अब क्या करना, दूसरा जो क्लास है आई विल नॉट हेल्प यू, हमारा आंसर हो जाएगा आई विल हेल्प यू। एक बार देखते हैं कि जब कभी भी हमें कंडीशन कितनी प्राप्त होगी, 3 कंडीशन मिलेगी। अभी हम किस कंडीशन कर रहे हैं, थर्ड कंडीशन कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, जब एक वाले क्लास में नॉट नहीं है परंतु दूसरे क्लास में नॉट है, तब हमें क्या करना है, इस बात है कि यू कीप बैड कंपनी, इस वाले क्लास में नॉट नहीं है, आई विल नॉट हेल्प यू, लेकिन दूसरे वाले क्लास में नॉट है, तब हमें क्या करना, यहाँ कितने लिखा है वहां हमें लेस कर देना और दूसरे क्लास का जो नॉट है उसको हटा देना। तो हम हटा इसके स्थान पर क्या रखा है, लेस, इसको हटाया, दिया, दूसरा वाला जो क्लास का नॉट इसको फिर का हमारा आंसर हो गया अनलेस की बैड कंपनी आई विल हेल्प यू। एक और देखते हैं यहाँ क्या है, यदि के क्या होगा है, एक रेंज यदि वर्षा होती है, द क्रॉप विल नॉट फेल, यदि वर्षा होती है फसलें नष्ट नहीं होगी। बताइए कौन सी कंडीशन का बात है, देख रहे हैं हिंदी में यदि वर्षा नहीं होती है, एक वाले क्लास में नॉट नहीं है, द क्रॉप विल नॉट फेल, परंतु दूसरे क्लास में नॉट है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 3 है। हम इस 3 कंडीशन क्या करते हैं, जहां पर लिखा वहां पर अनलेस इट रेन्स, जो दूसरा वाला क्लास है जो उसमें नॉट रहता है उसको हम हटा देते हैं, द क्रॉप विल फेल। तो इस प्रकार से हमने 3 कंडीशन के स्थान पर अनलेस के यहाँ पर क्या करनी है, बना ली है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं और इसको तीनों कंडीशन के हिसाब से बता देते हैं एक बार। तो लिख दिया कंडीशन बाकी बात दिया जाएगा, पहले पता करना पड़ेगी कौन सी कंडीशन का बात है, आप बनाएंगे तो आप देखेंगे। एक एग्जांपल है पहला, do not help me, I will not, इसमें if you do not help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, I will not be, मैं नहीं दूंगा। इसको हमें इस स्थान पर अनलेस करना है, इस स्थान पर अनलेस क्या हमारे क्लास में नॉट है, हाँ है, इसका मतलब है कंडीशन 1 है। जब कंडीशन 1 में हमें क्या करना है, इसके स्थान पर हमें रखना है अनलेस, सब्जेक्ट करना। अब यहाँ पर हमें 4 प्रकार के नॉट मिलता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और हेल्पिंग अदर विदाउट नॉट। इसमें कौन सा नॉट है, डू नॉट। डू नॉट हो तो क्या कर देना, हटा देना, हमने हटा दिया, क्या बच गया है, हेल्प मी। और दूसरा वाला क्लास है जिससे हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, रख देना।
अभी था नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं मैं नहीं जीतूंगा। इस बारे बात में क्या हो गया, इस अर्थ वही है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है नॉट, एक हटा दिया हमने, नॉट भी हटा दिया, इसलिए अर्थ में कोई अंतर नहीं आया। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करते हो, आई विल, तो मैं जीत जाऊंगा। अब इस बात को देखते हैं, इसका कंडीशन का क्या वाले क्लास में नॉट है, नहीं है, क्या दूसरे वाले क्लास में नॉट है, नहीं है, इसका मतलब क्या, कौन सी कंडीशन, इसका मतलब है ये कंडीशन नंबर 2 है। टू कंडीशन में क्या करना है, भाई लिखा हुआ हम अनलेस रखेंगे, अनलेस यू हेल्प मी, और क्या करना है, दूसरा वाला क्लास है उसमें हमें नॉट लगाना, आई विल नॉट विल। कंडीशन 1 इस वाले क्लास में नॉट रहेगा, कंडीशन 2 ना तो इस वाले क्लास में नॉट रहेगा ना दूसरे वाले क्लास में नॉट रहेगा। अब कंडीशन नंबर 3, एक है यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यू विल नॉट और इल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यदि आप नियमित रूप से दवा लेते हो, यू विल नॉट फॉल इल, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या इस वाले क्लास में नॉट है, इस वाले क्लास में नॉट नहीं है, या दूसरे वाले क्लास में है, हाँ दूसरे में है, तो ऐसा किस कंडीशन में होता, इस प्रकार का तीसरी कंडीशन में होता है। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जहां पे लिखा है हमारा अनलेस यू टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब पहली का जो दोबारा क्लास है उसके बाद कोई चेंज नहीं करना, अनलेस रखना, लेकिन जो दूसरा वाला क्लास है उससे नॉट लगा देना, यू विल नॉट टेक, बन गया। तो हमने दूसरे में नहीं है, जब इस वाले क्लास में नाट नहीं है लेकिन दूसरे क्लास में नाट है, तो इन्हीं तीनों प्रकार के कंडीशन वाले वाक्य आएंगे, आपको पहचान कर लेना है और फिर इसके बाद में उसे बनाना है। पहले आप पहचान करेंगे किस कंडीशन का वाक्य है, इसके बाद उसको हम अनलेस से बदल देंगे। इसका मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, आशा है आप सभी को जो कुछ बताया गया है समझ में आ गया होगा, और आप अपने द्वारा परीक्षा में जब भी प्रश्न आएंगे उसमें गलतियां नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए